निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सत्कार योग गुरु निवाजी साध संगत जो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा। रस बिना कीर्तन आप रोज श्रवण करते हो। अज दास नूं भी रस बिना कीर्तन श्रवण करने का सुभाग मिलिया है। कीर्तन की गुरु घर विच बड़ी मानता है। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने कीर्तन की पौड़ी लिखी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कई शब्द दो बारी आए हैं, पर इको एक पौड़ी है कीर्तन की जो श्री गुरु ग्रंथ साहब च 3 बारी लिखी है। कीर्तन की पौड़ी 3 बारी लिखी है। और कोई शब्द कोई पौड़ी 3 बारी नहीं लिखिया। ये पौड़ी केड़ी है सो दर। पहले ये पौड़ी जपजी साहब च लिखी है, फिर रहरास च लिखी है, फिर आसा राग च लिखी है। इस पौड़ी के अंदर श्री गुरु नानक देव महाराज ने ये दर्शाया है जितनी वागुरु की पैदा की रचना है सारी ही कीर्तन कर रही है। कौन कौन कीर्तन कर रहे हैं? कहने ने गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित्त कपत लिख जाना लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र विलासन बैठे देवतियां दर लाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनो सात विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी। गावन तुदनो वीर कराए। सारी ही रचना का वर्णन किया है। इस धरती के जीव दूजिया धरतियां के जीव दसन वाले जीव ना दसन वाले जीव चंगे जीव माड़े जीव सारे ही हे वागुरु तेरे दर ते खड़े कीर्तन कर रहे हैं, तेरे गुण गा रहे हैं। इन्हां सारियां दे विचों कहन सब तो श्रेष्ठ कीर्तन करने वाले कौन हैं? गावन सब सृष्टि गा रही है, पर असल गावन उन्हां दा है कि इन्हां दा से तुदनु गावन जो तुद भाव। असल गावन उन्हां दा है जिहड़े तैनूं भाग है, जिहड़े तैनूं चंगे लगदे ने। वो किहड़े ने? रत्ते तेरे भगत रसाले जो तेरी भगति ते रस से भरे गए हैं। ते भगति रस जे भरी करके कीर्तन करते हैं। असल गावन तो उन्हां दा है। गावन सब सृष्टि गा रही है। ये सारियां दा वर्णन करके कहते ने होर कीर्ति गावन से मैं चित न आमन। इन्हां तो सिवा होर भी कई हैं जिन्हां दा मन चेता भी नहीं है। होर भी हैं जिन्हें मेरी ख्याल च नहीं हैं, मेरे चेते च नहीं हैं, पर असल गावन तो उन्हां दा है भाई जिहड़े तैनूं भाग गए ने, जिहड़े तैनूं चंगे लग गए ने। मिठा टवाणा तो कोई 50 मील ते एक नगर सी भेरा म्याणी भेरा। उत्थे एक महापुरख रहंदे सन
संत भाई दुख भंजन जी वो कैसे नाल कीर्तन करते सन, बड़ी मस्ती विच, बड़ी मौज विच। बाबा साहब सिंह बेदी नूं उन्हां दा कीर्तन इतना चंगा लगदा सी कि 6-6 महीने बाबा साहब सिंह ने भाई दुख भंजन नूं अपने कोल रखना, सिर्फ कीर्तन सुनन लई। उन्हें साहब चपड़ाल विच कि भाई साहब मन कीर्तन सुनाओ। भाई दुख भंजन एक बारी भेरे तो श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान लई आए ते भेरे का एक गुरमुख प्यारा भाई मनसा सिंह रागी कहने लगा, महाराज मैनू भी दर्शन कराओ, इशनान कराओ अमृतसर साहब जी दे। ते कह लगे चल चंगी गल है, पैदल आना सी उस वेले अमृतसर तो 100-150 मील पैदल आते चल पैदल जाते सन। अमृतसर साहब पहुँचे, इशनान किया, दर्शन किया, हरमंदर साहिब बैठ करके कीर्तन सुनिया। ते बैठे बैठे ख्याल आया मैं मनसा सिंह कह लगा संत भाई दुख भंजन जी नूं कि महाराज मेरा दिल करदा है कि मैं भी इत्थे श्री गुरु रामदास महाराज की हाज़री भरा, मैं गुरु रामदास नूं कीर्तन सुनावां। ते भाई दुख भंजन साहब कह लगे चंगी गल है, सोहना ख्याल है, जे तेरे मन च फुरना फुरिया है गुरु नूं कीर्तन सुनाना है, बड़ी चंगी गल है। उन्होंने गल की सिंह साहब नाल। उस वेले बहुते कीर्तन करने वाले मुसलमान रबाबी होंदे सन ते बाहरों कोई आके प्रेमी करे किसी रुकावट नहीं सी, कोई ना नहीं सी। अजकल तो है ना सिर्फ पेड़ ही कीर्तन कर सकते, दूजा कोई नहीं कर सकता, उसने खुल सी कोई करे। तो सिंह साहब ने समा दे दिता, मैं मनसा सिंह जी ने हरमंदर साहब बैठ करके थोड़ा समा कीर्तन किया, अखा मीट के बड़ी मस्ती में किसी प्यार विच ये फरमाया है, सही तुझनों गावन जो तुझ हावन रत्ते तेरे भगत रसा। इस रंग विच आनंद बाहर आए। मनसा सिंह कहने लगा, महाराज बड़ा आनंद आया है, बड़ी कृपा हुई है। ऐ लगता सी कि धन गुरु रामदास महाराज मेरा कीर्तन सुन वैसा, दिल करदे मैं रोज करा। तो संत भाई दुख भंजन साहब कहने लगे, मनसा सिंह बड़ी चंगी गल है, जे तू रोज गुरु नूं कीर्तन सुनावें, इस चंगी गल केड़ी है। कहते महाराज तुसीं मैनूं आग्या बख्शो कि मैं इत्थे रोज ही कीर्तन करा, गुरु रामदास नूं कीर्तन सुनावां, प्रबंध कर दो। संतां ने गल की सिंह साहब दे नाल। सिंह साहब नाल गल करन तो पहले भाई दुख भंजन साहब कह लगे, मनसा सिंह मैं प्रबंध कर दिंदा हाँ, पर ये मेरियां 2 शर्तां ने। जे तू कीर्तन गुरु रामदास नूं सुनाना है ना, इत्थे तनख्वाह नहीं लैनी। कहते नहीं लवांगा। फिर कह लगे कि हरमंदर साहब च बैठिया कीर्तन करदिया तू कीर्तन भेंट भी नहीं लैनी। कहते नहीं लवांगा। कह लगे फिक्र न कर, तेरी रोजी का जिम्मेवार गुरु रामदास हो गए। दरबार साहब तो बाहर तेन जो कुछ मिल जाए, कोई पैसा देवे, 2 पैसे देवे, रुपया देवे, उसका गुजारा कर सत गल की सिंह साहब नाल। ये रागी रोज कीर्तन करेगा, ना तनख्वाह लवेगा, ना कीर्तन भेंट लवेगा।
तो सिंह साहब कहने लगे होर सन की चाहिए, मुफ्त का बंदा मिल जाए, होर सन की चाहिए, बड़ी अच्छी गल है। पर मनसा सिंह कीर्तन करन लग पिया। कई महीनों तो बाद महाराजा रणजीत सिंह दर्शन इशनान नहीं आया। सिंह साहब नाल विचार हुई प्रबंध बारे कैसा चल रहा है, तो सिंह साहब ने दसिया कि लहंदे डिस्ट्रिक्ट रागी आया होया है, उसका नाम है भाई मनसा सिंह, बड़े प्यार च कीर्तन करता है, ना वो तनख्वाह लैंदा है ना किदन भिड़ लैंदा है। ते नाल दस दिता सिंह साहब ने कि लोड़वंद इतना है कि ओदे घर रोटियां पकाने वास्ते लोहे का तवा भी नहीं है, मिट्टी के तवे ते रोटियां पकांदा है। तो सिंह साहब की गल सुन के महाराजा कहन लगा उस गुरमुख को बुलाओ, दर्शन करिए, नाले को सेवा करिए, बड़ा गुरमुख है, संतोखी है। तो सिंह साहब ने सेवादार को भेजा मैं मनसा सिंह वाल के महाराजा रणजीत सिंह तेन बुला रहा है। तो मनसा सिंह कहने लगा महाराजा मेरे नाल की कम है, ना को लेना ना को लेना। महाराजा कहते मैं याद करता है। तो सेवादार ने इशारा दे दिता कि तेरी ना बड़ी सिफत की है सिंह साहब ने महाराजे को, ते महाराजा तेरी को सेवा करना चाहता है। तो मनसा सिंह कह लगा उन्हें मैं आ जाता पर हुण नहीं आता, हुण नहीं आता। सेवादार ने जाके कह दिता वो मैं नहीं आना। महाराजे ने अपना मंत्री भेजा। तो मंत्री लगा मंत्रियों वाली गल्लां जिवें करदे ने मंत्री कि तेनों महाराजे ने याद किया है, तेरी किस्मत जागी है, तेरे भाग जागे ने, आ ते गल तो सुन। तो वो गल्लां सुन करके मनसा सिंह कहने लगा कि मैं गुरु रामदास के शरीर के मत्थे नहीं लगना। मंत्री सुन के हैरान हो गया, किस तरह बोल रहे। महाराजा ने जाके दसा महाराजा साहब वो तो इस तरह है जिवें बंदा को बावला होंदा है, इस तरह गल्लां करदे की आखदा है। वो कहता है कि मैं गुरु रामदास के शरीर के मत्थे नहीं लगना। महाराजा हैरान हो गया। महाराजा कहते चलो वो नहीं आंदा मैं चलदा। महाराजा चल पिया, नाल सारा मंत्री मंडल लाओ लश्कर अफसर तुर पे। दूर आने वेख्या किसी ने आके क्या भाई मनसा सिंह तेरे घर महाराजा रणजीत सिंह आ रहा है। दूर वेख के अंदरों कुंडा बंद कर लिया, उन्हें मार के बह गया। महाराजा बूझ आके खड़ा हो गया, सिंह साहब नाल हन। तो सिंह साहब ने कहा भाई मनसा सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह आए तुहारे दर्शनां लई, बूआ खोलो। अंदरों आवाज आई कि मैं गुरु रामदास के शरीर के मत्थे नहीं लगना। महाराजा गिरिया ते महाराजा कहता है भाई मनसा सिंह तेन वास्ता गुरु रामदास। बुआ तो खोल। गुरु का वास्ता सुन के भाई मनसा सिंह ने बुआ खोल दिता। महाराजे ने हाथ जोड़े, नमस्कार की। महाराजा कहता है भाई मनसा सिंह
मैं गुरु रामदास दे दर दा कूकर हाँ। गुरु रामदास दे दरबार का झाड़ू बरदार हाँ। तो किस तरह कहना है कि गुरु रामदास दे शरीर के मत्थे नहीं लगना। तो मनसा सिंह कहने लगा, राजा साहब मैं गुरु रामदास दे दरबार कीर्तन करदा, मैं गुरु नूं कीर्तन सुनाना, ते गुरु ने मेरे ते बख्शिश की है, गुरु ने बड़ी बड़ी मन दात दी है। वो कड़ी रात है, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इयां मुकत आ गए सुख पावे। मैनू गुरु रामदास साहब ने गरीबी बख्शी हुई है, ते ओ बख्शिश गुरु रामदास जी तो धन दे के हटाना चाहना है। श्री गुरु तो कौन होया, चरना ते लेटिया, कहते धन हो महापुरखो, सच के गुरु नानक ने जिसनों बख्शे सिफत सलाहा, नानक पातशाही पातशाह। ये सिफत सलाह की दात, कीर्तन की दात किसनों तो बख्शे है, वो दुनिया के अंदर बादशाह का बादशाह है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी हीरा, आनंद देने वाला है, गुणा में गहीर है। तो आनंद बड़ा चित प्रसन्न होया है, कीर्तन श्रवण करके बड़ी कृपा हुई। महापुरख महंत भाई तारा सिंह साहब महाराज बड़ा प्यार करते हैं। मन में ख्याल आया कि साढ़े बुजुर्ग महंत बाबा जवाहर सिंह साहब ते महंत गुलाब सिंह साहब महाराज 6-6 महीने इकट्ठे रहते सन। ख्याल आया भाई कुछ एक हफ्ता तो इकट्ठे रह के वेख लवीए, सिर की पता है। तो गुरु ने बख्शिश की है, महाराज ने संयोग बनाया है। तो सवेरे शाम आए मिल करके विचारा करने हम, एक काम है, संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त रहिए। जपजी साहब जी विचार सवेर तो आरंभ हुई है, 5 पौड़ी की विचार हो चुकी है, कि अगलियां पौड़ियां सवेरे 6:30 ਤੋਂ 7:30 तक। तो जिमें संत जी महाराज कह रहे हैं भी कल शाम का भी प्रोग्राम रखो, तो जे रखा गया तो फिर कल शाम तो जपजी साहब की कथा ही तो लड़ी 2 टाइम जारी होगी। गुरु कृपा करे, महाराज सुख रखे, शरीर रहा तो बल्कि दर्शन करेंगे। बोला चौका माफ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।